नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव इस समय मौजूद हूँ देवरिया के दीवानी कचहरी में। दीवानी कचहरी में अभी 2 दिन पहले यहाँ वकीलों ने एक अपना रोष व्यक्त किया था प्रदर्शन के माध्यम से, इसलिए कि सरकार ने एक वकीलों के खिलाफ कोई अमेंडमेंट बिल लाई हुई है, उसी के खिलाफ ये वकीलों के विरोध में है। तो आज इसी सिलसिले में आगे भी वकील प्रदर्शन करने वाले हैं, तो मैं ये सोच रहा था कि मैं देखूं कि इनकी आगे की रणनीति क्या है और इस अमेंडमेंट बिल में क्या है। तो आइए इन्हीं लोगों से हम जानते हैं कि सरकार ने जो वकीलों के ये कह रहे हैं विरोध में है, लेकिन अब हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर विरोध में किस प्रकार है, तो ये किस तरह से अपना रोष व्यक्त करते हैं और आगे भी ये अपना रोष प्रदर्शन के माध्यम से व्यक्त करना चाहते हैं। तो आज हम इन्हीं की जुबानी जानना चाहते हैं कि आगे की इनके प्रदर्शन की प्रक्रिया क्या होगी और ये अमेंडमेंट बिल में है क्या। सर, क्या नाम है आपका? वैभव कांत मिश्रा। वैभव कांत मिश्रा। तो अभी 1-2 दिन पहले आप लोगों ने प्रदर्शन के माध्यम से सरकार के खिलाफ आप लोगों ने रोष व्यक्त किया था जी। तो आगे की आपकी प्रक्रिया क्या है और इस सरकार ने जो अमेंडमेंट बिल लाया है उसमें है क्या? ये कल आपके विरोध में यह कैसे जाता है? कल ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एक पूरे भारत में एक स्ट्राइक है गवर्नमेंट के इस 2025 जो एडवोकेट्स एक्ट बिल जो लेके आई है 2025 उसके खिलाफ। और ये एक्ट बिल्कुल भी वकीलों के स्वतंत्रता पर हमला है और भारत सरकार ये चाहती है कि वकीलों को अपने अंकुश में रखना, अपने बस में रखना, जो कि भारत सरकार इस बात को भूल गई है कि स्वतंत्रता आंदोलन से लेके आज तक जो भी आंदोलन, जो भी मूवमेंट इस देश में चला है, इस वकीलों ने उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और वकीलों के ही योगदान से और उन्हीं के समर्पण से ये देश आज़ाद भी हुआ है। अब मेरा कहना ये है कि जो हम लोग की कल की भूमिका रहेगी वो पूरे देश में एक साथ स्ट्राइक होगा और हम लोग विरोध प्रदर्शन भी करेंगे, उसके बाद आगे की रणनीति तैयार करेंगे। और भारत सरकार ये चाहती है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो एक ऑटोनोमस बॉडी है, उस पर किसी का नियंत्रण नहीं है, वो सिर्फ समाज के गरीब मजलूम के लिए काम करती है, उस पर भी अपना अंकुश लगाना चाहती है, अपना अधिकार जमाना चाहती है। साथ में भारत सरकार ने इस एडवोकेट्स एक्ट के तहत कुछ ऐसी प्रतिबंध, ऐसी बाधाएं उत्पन्न की हैं कि अधिवक्ताओं की अधिकारों का हनन हो रहा है, हमको हमारे अधिकार से वंचित किया जा रहा है, हमारे आवाज को दबाया जा रहा है और कुछ विदेशी ताकतों और विदेशी संस्थाओं को भी भारत में विधि व्यवसाय करने के लिए उतारा जा रहा है, जबकि हमारे देश की आबादी लगभग 1.5 से 2 अरब के करीब हो चुकी है और यहाँ वैसे ही बेरोजगारी चरम पे है। हम सभी अधिवक्ता बंधुओं और समाज के सभी लोग इसका विरोध करेंगे और चाहते हैं कि हमारे समाज के, हमारे देश के लोग इस अधिवक्ता के पेशे में आएं और समाज को आगे बढ़ाएं और सरकार का पुरजोर विरोध करें। हम सरकार के इस बिल का विरोध करते हैं और निरंतर विरोध करेंगे जब तक ये बिल आपका क्या नाम है? शिव कुमार मंडी त्रिपाठी। पदाधिकारी भी हैं आप? नहीं, पदाधिकारी नहीं है, अधिवक्ता है, सिविल कोर्ट देवरिया में ही। जी जी जी। तो कल की आपकी क्या रणनीति होगी? कल जो आप प्रदर्शन करने वाले हैं उसकी क्या रणनीति होगी? कल हम लोग जो है ये अधिवक्ता बिल के विरोध में न्याय कार्य से विरत रहते हुए और पुरजोर विरोध इसका करेंगे और इसके लिए धरना प्रदर्शन भी चलेगा और एक साथ पूरे भारत में इस बिल का विरोध हो रहा है। और 25 तारीख को बार काउंसिल ऑफ इंडिया और बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने के आह्वान पर हम लोग न्यायिक कार्य से विरत रहते हुए और जैसा कि हमारे वहाँ के जो पदाधिकारी हैं और कार्यकारिणी है, ये जैसा निर्णय ले रही है, हो सकेगा तो चक्का जाम भी किया जाएगा और ज्ञापन भी दिया जाएगा। मैं राकेश कुमार तिवारी। क्या है इस बिल के अंदर? देखिए, इस बिल में सबसे बड़ी चीज तो यह है कि भारत सरकार जो है हमारे पूरे संस्था पे एक अपना अंकुश लगाना चाहती है, अपने नियंत्रण में लेना चाहती है। इस अमेंडमेंट बिल में जो सेक्शन 4 है वो पहले भी था कि उसमें जो मेंबर्स होंगे एक्स ऑफिसियो जो है अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल भी होंगे, लेकिन इसमें जो 4D एक क्लॉज डाला जा रहा है कि गवर्नमेंट अपने तरफ से भी चाहती है कि हमारे भी मेंबर्स जो है इसमें रहें, बीसीआई में रहें। बीसीआई एक स्वतंत्र संस्था है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो हमारे लिए नियम बनाती है। अब गवर्नमेंट चाह रही है कि वो नियम जो है हमारे ऊपर थोपे बना करके, जिसका जो है पुरजोर तरीके से विरोध हो रहा है और ये पूरे भारत में हम लोग जो है इस पे कल जो है विरोध करेंगे
और जरूरत पड़ने पे आगे की रणनीति भी जो है तय करके इसको लंबा खींचने का प्रयास किया जाएगा।